हैदराबाद में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मचा घमासान के दौरान एमआईएम पार्टी ने एक बड़ा धमाका किया है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टीज में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल अपने चुनाव अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एमआईएम पार्टी ने शनिवार को एक तेलुगु गाना लॉन्च किया। लॉन्च होने के चंद घंटों बाद ही ये गाना सोशल मीडिया पर छा गया। इस गाने को अब तक लाखों लोगों ने देखा और शेयर भी किया। तेलुगु भाषी और गैर मुस्लिम लोगों के अलावा आम जनता भी इसे खूब पसंद कर रही है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वेलकम बैक टू मुस्लिम सियासत। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भी एमआईएम पार्टी ने दक्कनी भाषा में एक गाना लॉन्च किया था, जिसके बोल थे, अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग। इस गाने ने भी विरोधियों के डांट काटे दिए थे और सबने एमआईएम के सामने घुटने टेक दिए थे। इस हार के बाद तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारी सभा में असदुद्दीन ओवैसी के सामने कहा कि कांग्रेस की कोशिश ने बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद हम एमआईएम को हरा ना सके। एमआईएम हमेशा से हैदराबाद में तेलुगु भाषी और गैर मुस्लिम लोगों को तवज्जो देती रही है और उन्हीं के मांग पर एमआईएम ने इस गाने को लॉन्च किया है। तेलुगु भाषी और गैर मुस्लिम लोगों में ये गाना खूब सुना जा रहा है। इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। इस गाने के दृश्य में असदुद्दीन ओवैसी को उनके निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ पार्टी मुख्यालय दारुसलाम में भी विभिन्न जाति पंथ के लोगों के साथ मिलते हुए दिखाया गया है। इसमें मंदिर प्रबंधन समितियों को उनकी यात्रा के दौरान शॉल भेंट करते उनका स्वागत करते हुए भी दिखाया गया है। गैर मुसलमानों द्वारा उनका स्वागत करते हुए और तस्वीर लेने या हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े बच्चों को दिखाया गया है। कई स्थानों पर ओवैसी को एक काल्पनिक पतंग एमआईएम का चुनाव चिन्ह उड़ाते हुए भी देखा जा सकता है। गाने के बोल इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे ओवैसी आम लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो, वो सबके लिए एक समान काम करते हैं और यही वजह है कि हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हर जाति धर्म के लोग ओवैसी को पसंद करते हैं और पिछले 4 बार से उन्हें जिताकर लोकसभा भेज रहे हैं। ओवैसी की हर बार की जीत उनकी पहली जीत से बड़ी होती है। वोट का प्रतिशत भी उनका हर बार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि प्रथम वोटर और युवाओं में ओवैसी को लेकर गजब की दीवानगी देखी जा रही है। हालात तो अब ये है कि हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले युवा अब गर्व से कहते हैं कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्वाचन क्षेत्र से हैं। वो अकेले संसद में सब पर भारी होते हैं। देश के 80% संसद में सिर्फ टेबल बजाने जाते हैं, जबकि नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संसद में जनता के मुद्दे पर सरकार से सवाल उठाने जाते हैं। इतना ही नहीं, एमआईएम पार्टी एक छोटी पार्टी होने के बावजूद भी देश में जो उपलब्धि हासिल की है वो अपने आप में सराहनीय है। इस पार्टी ने कुछ ही वर्षों में देश के कई राज्यों में अपना विस्तार किया है, जिसमें बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, दिल्ली जैसे राज्य शामिल है। इनमें से कई राज्यों में इस पार्टी के एमएलए और एमपी भी हैं। इस पार्टी के बढ़ते जनसरोकार से कई राज्यों के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी के संगठन में घबराहट देखी जा रही है। कल तक जो पार्टीज जात पात भेदभाव हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती थी, आज एमआईएम पार्टी के विस्तार से उनकी हलक सूखी है और इसी डर का नतीजा है कि वो एमआईएम पार्टी पर बीजेपी की बी टीम और सी टीम का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जनता अब समझने लगी है कि बीजेपी का बी टीम और सी टीम कौन है, इसलिए दिन प्रतिदिन एमआईएम एक नया इतिहास लिख रही है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी न्यूज और अपडेट डालें आप तक पहले पहुंचे।